सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इसमें नारद सनत कुमार संवाद में अभी तक कहाँ से शुरू होके, और इसको क्रम को कौन बताएगा, कहाँ से शुरू हुआ था शब्द से लेकर के और जल पर्यंत, कौन सुनाएगा? 10 खंड पीछे के। शब्द से शुरू हुआ था ना विशाल जी? शब्द से शुरू हुआ, जो उन्होंने पढ़ा है नारद ने, वो सब क्या है? शब्द मात्र है, नाम मात्र है, मतलब नाम से शुरू हुआ। नाम से भी बड़ा क्या है? वाणी से बड़ा नहीं। वाणी के बाद मन, ठीक है। मन से बड़ा संकल्प से बड़ा, चित्त से बड़ा, ध्यान से बड़ा, विज्ञान से बड़ा, बल से बड़ा, अन्न, हाँ अन्न से बड़ा, और जल से बड़ा। तेज पढ़ लिया था, आज पढ़ना है। हाँ 10 हो गए, ठीक है। तो 11वां खंड है आज। ऐसे ही आपको श्वेत केतु का संवाद भी स्मरण रखना है, पीछे आया था ना, आरुणी और श्वेत केतु। तो कल चल रहा था कि जल जो है ये अन्न से भी बड़ा है, क्योंकि जल से ही अन्न उत्पन्न होते हैं। और जो जलों को ब्रह्म समझ करके उसकी उपासना करता है, तो जहां तक जलों का सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य उसको प्राप्त हो जाता है। तो जल है तो कल है, जल की बहुत बड़ी महिमा है। जल शब्द में ही पूरी सृष्टि और प्रलय समाया हुआ है। जल में 2 शब्द है ना, जय और लय। जय से जन्म और लय से लय, तो जीवन और लय वो जल में दोनों आ जाते हैं। तो ये पीछे वाले प्रसंग में आपकी कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, तो पहले पूछ सकते हैं आप जी। ओम प्रणाम दीदी जी। जी दीदी जी, पिछले अंक में अपने भाई ने प्रश्न किया था ध्यान के विषय में, तो ध्यान को ठीक से समझना चाह रहे हैं, तो उसमें कुछ शास्त्रीय और व्यवहारिक संबंधी कुछ आपसे जानना चाह रहे हैं ध्यान के विषय में। ध्यान तो बताया तो था, ध्यान किसको कहते हैं? प्रत्यस्य प्रत्ययिकतानता ध्यानम। प्रत्यय मतलब ज्ञान, किसी भी ज्ञान की जो एकतानता होती है उसको ध्यान कहते हैं। किसी एक ही प्रकार के ज्ञान की, जैसे दीपक में जो लो है वो एक ही प्रकार की है ना, तो एक के बाद दूसरी आती रहती है। एक का उदय होता रहता है, दूसरी का लय होता रहता है, लेकिन लगता ये है कि एक ही जल रही है। जैसे धारा का उदाहरण दिया था, नदी की धारा, तो एक जो आगे वाली है वो तो बह चुकी है, पीछे वाली है वो यहाँ आ रही है हमारे सामने, तो वो एक ही प्रकार के जल की एक तानता बनी हुई है। पता लगता है कि नदी ध्यान मग्न है, एक ही तरह का। तो ऐसे जब हमारे चित्त में एक ही प्रकार के कोई ज्ञान की एक तानता बनी रहती है, एक तानता का मतलब है वो टूटता नहीं है बीच में। जैसे वहां पर तेल की धारा का उदाहरण दिया जाता है, तेल को जब डालते हैं ना तो उसकी धारा टूटती नहीं है बीच में। और समाधि को कैसे समझे? ध्यान समझ गए? हाँ। हैं? क्या समझे?
ध्यान माने किसी एक विषय पर ध्यान देना, जैसे कि ध्यान से खाना। हाँ, तो क्या ध्यान हुआ उसमें? तो उसमें हमारा ध्यान जो है केवल उस जो अन्न खा रहे हैं उस पर, जो ब्रह्म संबंधी विचार है उस पर केंद्रित रख। क्या ब्रह्म संबंधी है? तो उल्टा कर दिया आपने, बताओ। मैंने तो एक तानता बताई थी, अब आप अन्न में भी ब्रह्म को ले आए, तो दो कर दिए। हम ये देखेंगे कि जैसे जीभ में जा रहा है अन्न, तो उसमें जो रस आ रहा है उसमें अत्यंत मधुरता का एहसास करेंगे, मतलब उसी में एकाग्र हो जाएंगे। नमक खाएं तो भी अत्यंत मधुरता का एहसास करोगे, और करेला खाएं तो भी, क्योंकि पांचों इंद्रियों से ध्यान होता है, इसीलिए। हाँ होता है, ठीक है। आप कह रहे हो कि जो जीभ में जाएगा उसमें हम अत्यंत मधुरता का एहसास करेंगे। जब खा कड़वा रहे हैं तो अत्यंत मधुरता का एहसास होगा कैसे? क्योंकि हम उसमें अपनी भलाई ही देखेंगे ना, क्योंकि करेला भी खाएंगे। भलाई देखने से करेला गन्ने जैसे मीठा तो नहीं हो जाएगा। तो ये प्रत्यय की एक तानता क्या है? चलो ये आपके लिए होमवर्क है, आप ही बताना, कल आप सब बताना प्रत्यय की एक तानता क्या है। अब अगला प्रश्न पूछो। समाधि के विषय में पहले ध्यान को सुलझाओ, अगला स्टेप समाधि है। फिर पहले ध्यान को समझेंगे ना, तो समाधि में तो प्रवेश हो ही जाएगा पहले, बाद में। तो जब इस गेट में घुस गए, फिर आके इस गेट के पास खड़े हो गए, तो अगले वाले में तो घुस ही जाओगे। तो पहले यहाँ तक तो पहुंचे हैं हम। ओम दीदी जी प्रणाम। समाधि के पहले वाले सारे जो कार्य और व्यवहार हैं वो कैसे शुद्ध हों, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए हमें। समाधि तो अंतिम है, समाधि तो मिल ही जाएगी। समाधि से पहले जो हम करते हैं तो उनको हम कैसे उत्कृष्ट बना सकते हैं, समाधि जैसा ही, उस पे ज्यादा चिंतन करना है। हाँ जी बोलो। ओम दीदी जी प्रणाम। ये जो ऋषियों से, जो ऋषि थे पुराने, वो साइंटिस्ट थे, तो उनसे जो कंसेप्ट प्रिंसिपल प्राप्त हुआ, वो आज के जो वैज्ञानिक हैं ये लोग उसको मानते हैं या नहीं, उससे मैचिंग करते हैं? हाँ करती है, मैचिंग करती है। पूरा सत्य तो एक ही होता है ना, तो उसका नाम अलग हो जाते हैं। जैसे उस समय का जो ऋषियों का है, जो हम ये पढ़ रहे हैं, जो प्रसंग पढ़ रहे हैं, तो इसमें साइंटिस्ट हैं, ऋषि हैं सनत कुमार, और वो क्या बता रहे हैं कि सब जगह एक ब्रह्म ही काम कर रहा है। नाम में भी, शब्द में भी, वाणी में भी, चित्त में भी, मन में भी, ध्यान में भी, विज्ञान में भी, संकल्प में भी, सब जगह एक ब्रह्म। इसलिए हर बार क्या कह रहे हैं, तस्मात् तम उपास्व। जिसका भी नाम ले रहे हैं, बल का ले रहे हैं तो बलम उपास्व, विज्ञान का ले रहे हैं तो विज्ञान उपास्व, ऐसे कह रहे हैं। उसी की तू उपासना कर। सब जगह वो एक ब्रह्म को ही देख रहे हैं, तो वहां पर नाम ले दिया उन्होंने ब्रह्म। आज यदि आप किसी साइंटिस्ट से पूछेंगे आज की भाषा में, तो वो कहेंगे इस सारे ब्रह्मांड में एक ही ऊर्जा काम कर रही है, एक ही वेव काम कर रही है। तो उन्होंने उसका नाम चेंज कर दिया, उन्होंने कह दिया ऊर्जा उसको। तो नाम अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन सत्य कभी बदलता नहीं है। इसीलिए तो वो सत्य है, बदल जाए तो असत्य हो गया। फिर जगत को असत्य क्यों कहते हैं, जगत को मिथ्या क्यों कहते हैं? बदलता है, हर पल बदलता है, हर दिन बदलता है, हर पल बदलता है, इसलिए तो उसको मिथ्या कहते हैं। और जो बदलता नहीं है वो आत्मा, उसको सत्य कहते हैं। संसार में आप देखते नहीं है, सुबह आप जब आपकी आंखें खुली थी तब थोड़ा अंधकार था, फिर थोड़ी उषा हुई, फिर सूर्योदय हुआ, फिर थोड़ा प्रकाश था, फिर अभी ज्यादा प्रकाश हो गया, फिर थोड़ी देर के बाद
सूर्य ढल जाएगा, सांझ हो जाएगी, फिर वो अस्त हो जाएगा, फिर रात हो जाएगी, तो कितने परिवर्तन हो गए दिन में। ऐसे हमारे विचारों में परिवर्तन होते हैं। सुबह उठे तब चित्त की अलग स्थिति थी, फिर 9 बजे अलग थी, 11 बजे अलग थी, अब 12 बजे अलग है, 3 बजे अलग होगी, अलग अलग विचार। तो हमारे विचार बदल रहे हैं, शरीर बदल रहे हैं, मौसम बदल रहे हैं, स्थितियां बदल रही हैं, व्यक्ति बदल रहे हैं, भाव बदल रहे हैं, संबंध बदल रहे हैं। कल जिनसे प्रीति थी आज उनके साथ अप्रीति हो गई, कल जिनसे अप्रीति थी आज उनसे प्रीति हो गई। तो सब कुछ तो चेंज हो रहा है। कल तक जो आपके मित्र थे उनको आप छोड़ आए, वो वहां रह गए, छूट गया, और जिनको आप जानते भी नहीं थे वो आज आपके मित्र बन गए, और कल पता नहीं और क्या मिलेगा। तो ऐसे ये चेंज हो रहा है, इसका नाम ही जगत है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो परिवर्तनशील है वो तो सारा असत्य है, और जो नहीं बदलता है वो सत्य है। तो आपने पूछा कि उस समय के ऋषियों का सत्य और आज जिनको हम साइंटिस्ट कहते हैं उनका सत्य वो मैच करता है कि नहीं करता है जी। तो वो सत्य एक ही है, उसको नाम अलग अलग दिए जाते हैं अलग अलग काल में। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। जी, ये जो पुराने ऋषि लोग थे तो उन लोगों के पास कुछ कोई ऐसा करिकुलम था या नहीं? इस तरह का लैब मशीन आदि है जी। तो कुछ थे, और कुछ उससे भी ऊंचा जो माना है वो माना है अंदर का, क्योंकि मशीन भी जो बनाई, लैब जो बनाई, वो भी किसने बनाई? मनुष्य ने बनाई। तो पहले तो उसके माइंड में ही वो बना ना चित्र उसका, कि मैं कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाऊं कि जिससे जो सूक्ष्म चीज है वो भी मेरे को स्थूल दिखे। तो उसका भी आविष्कार करने वाला कौन है? मनुष्य का मस्तिष्क। तो इसका मतलब जितने भी आविष्कार हैं, जितने भी लैब हैं, जितने भी कैरिकुलम हैं, उन सबसे भी महान क्या है? आत्मा की शक्तियां। तो उन ऋषियों ने उन आत्मा की शक्तियों का ज्यादा प्रयोग किया, लेकिन कुछ भी नहीं था ऐसा भी नहीं है उस समय। जैसे उस समय भी शल्य चिकित्सा आदि के उदाहरण मिलते हैं आयुर्वेद में, तो उस समय भी सर्जरी आदि का वो उनके पास थे इंस्ट्रूमेंट, तभी तो कर पाते थे। तो दोनों ही मिलती हैं, लेकिन ये निश्चित रूप से है कि जैसे साइंस के एक व्यक्ति कोई आविष्कार करता है तो वो अंतिम सत्य नहीं होता है, क्योंकि उसने जिस लैब से या जिस इंस्ट्रूमेंट से जो आविष्कार किया है, अगला आने वाला कभी 5-10 वर्षों के 20-50 वर्षों के बाद किसी दूसरे साइंटिस्ट ने उससे भी अच्छा कोई यंत्र बना लिया तो वो उस सत्य को चेंज कर देता है। तो साइंस के जो सत्य हैं वो समय के अनुसार उनमें संभावना है चेंज होने की, लेकिन जो ऋषियों के सत्य हैं, क्योंकि वो किसी लैब से उन्होंने रिसर्च नहीं किया था, उन्होंने अपनी आत्मा की जो उच्चतम स्थिति हो सकती है उस अंतिम सत्य को उन्होंने प्राप्त किया था। जैसे साइंस कभी भी मूल प्रकृति के बारे में नहीं बताएगी। साइंस जो है ना वो 5 तन्मात्राओं तक तो जाएगी, जहां तक परमाणु दिखाई दे रहा है। किसी भी चीज को आप तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तो उसका जो अंतिम सूक्ष्म इकाई है उसको वो परमाणु कहते हैं। और क्योंकि वो परमाणु भी स्थिर नहीं है, वो भी वाइब्रेट हो रहा है। दिखने को तो हमें लग रहा है कि ये सब स्थिर है, टेबल स्थिर है, ये धरती स्थिर है, स्थिर कुछ भी नहीं है इस सृष्टि में, हर चीज वाइब्रेट हो रही है। तो वो परमाणु दिखने को तो ऐसे लगता है कि स्थिर है, लेकिन वो उन्होंने उस यंत्रों से देख लिया कि स्थिर नहीं है, उसमें भी वाइब्रेशंस हो रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि कोई 3 तत्व हैं इसमें, तो उन्होंने नाम चेंज कर दिया उसका, उन्होंने कह दिया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। और फिर ऋषियों ने उससे आगे किया कि तन्मात्राओं से भी सूक्ष्म अहंकार है, उससे भी सूक्ष्म महतत्व है, और उस महतत्व में भी उन्होंने उस त्रिगुण को देखा तो कहा कि इसका भी कारण
कोई त्रिगुणात्मक है और उसका नाम, उसकी क्वालिटी जो है वो इस प्रकार की है, इसलिए उसकी संज्ञा दे दी सत्वरजतम। तो संज्ञा भेद हो गया केवल। जी जी। और वैज्ञानिक, आज के वैज्ञानिक विभिन्न क्षेत्रों में नए नए आविष्कार किए हैं। क्या ऐसा भी था जो पुराने वो ऋषि लोग थे, ऐसा विभिन्न क्षेत्रों में आविष्कार किए थे? वेद तो प्रमाण है उसका, कोई भी विद्या वेद से बाहर नहीं है ना। तो वेद के सारे मंत्र तो ऋषियों की रिसर्च हैं। जी। जैसे आज के वैज्ञानिक लगभग 100 से ज्यादा पदार्थों के बारे में सर्च किया, चाहे वो सर्च नहीं किया, रिसर्च किया। रिसर्च किया। सर्च पहले की हो चुका, यानी वो लोग पहले सर्च किए थे, अब ये लोग रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च कर रहे हैं। कृषि में भी, पशुपालन, कॉमर्स, इंडस्ट्रियल सर्विस, यहाँ तक कि बम, यहाँ परमाणु बम विनाशकारी। तो ऐसे उस समय में ऐसा विनाशकारी वो लोग नहीं आविष्कार करते थे। किए ना, ब्रह्मास्त्र उसी का नाम है, यानी पहले से ही चला आ रहा है। उसको वो छोड़ते नहीं थे, मतलब अपरिहार्य अवस्था में छोड़ते थे ब्रह्मास्त्र को। अभी तो द्वेष भाव से भी छोड़ देते हैं ना परमाणु बम, ऐसा ऋषि करते नहीं थे, लेकिन टेक्नोलॉजी तो डेवलप थी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो ऋषि समाधिस्थ होते थे, ध्यान लगाते थे अपने आत्म कल्याण के लिए, वो ईश्वर से लगाव के लिए ऐसा करते थे। तो ये कैसे हो गया? ब्रह्मास्त्र कैसे बना दिया? जी। क्यों? ईश्वर न्यायकारी है तो दंड नहीं देता है क्या ईश्वर होकर के भी? तो जो ईश्वर के पुजारी हैं ऋषि, वो न्याय क्यों नहीं कर सकते हैं? जो दुष्ट है उसको तो दंड देना ही पड़ेगा, तो उसके लिए फिर सारे हथियार बनाने पड़ेंगे ना। जी हाँ ठीक ठीक जी। और कोई प्रश्न? हाँ पीछे दे दो, आपसे पीछे। लेकिन चिंतन करते हैं ये राम प्रवेश जी। देखो जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसका सर्वोपरि महत्व तो हमारे जीवन के लिए ही है, ये सच है। ये परीक्षा आदि तो एक बहाना है, क्योंकि इस विद्या को यदि हम इसका चिंतन मनन नहीं करेंगे तो करेगा कौन इस धरती के ऊपर? फिर जो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये किसके लिए है? हमारे लिए है। तो इसका हमें 100% पुरुषार्थ, प्राथमिकता तो यही है कि इसके बारे में हम 100% चिंतन मनन और उसके अनुसार जीने का पूरी जितनी हमारी सामर्थ्य उतनी कोशिश करें। यही है इसका अंतिम। तो उससे पहले वाले जो है वो गौण है, तो आप गौण को मुख्य मत बनाना और जो मुख्य है उसको गौण मत बनाना। मुख्य क्या है? हमारे माध्यम से वो जो है वो अभिव्यक्त होना चाहिए। जिस सत्य को हम पढ़ रहे हैं उसको हमें जीना है, ये मुख्य है। और परीक्षा देनी है, ये गौण है, ये गौण है। जी ओम दीदी प्रणाम। दीदी कल हम चर्चा कर रहे थे कि अन्न से हमको बल प्राप्त होती है, और अगर कोई अन्न का सेवन नहीं करे, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया कि 10 दिन तक नहीं सेवन किए तो अदृष्टा बन जाते हैं, अश्रोता बन जाते हैं, अकर्ता बन जाते हैं, उनका बुद्धि हट जाता है, जैसे हम लोग चर्चा किए थे। तो हम लोग तो ऐसे सुनते हैं कि हमारे जो ऋषि होते थे वो बहुत समय तक ध्यान करते थे और समाधि में जाते थे, और समाधि में उनको दिव्य ज्ञान मिलता था, कुछ विशेष ज्ञान मिलता था जी। तो ये दोनों बातों में थोड़ी सी इसको हम कैसे समझे? नहीं, वो शरीर की शक्तियां जब खर्च नहीं होती थी तो आउटपुट नहीं थी, तो इनपुट की भी ज्यादा आवश्यकता नहीं थी। अब एक व्यक्ति 24 घंटे बैठा है तो उसको कितना आहार चाहिए? वो थोड़े फल फूल से भी काम चलेगा। एक बेचारा पूरे दिन भर कस्सी चला रहा है तो उसको कितना आहार चाहिए? उसको ज्यादा चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही नहीं खाते थे, अल्पाहारी होते थे। और जब अल्प आहार करेंगे तो निद्रा भी अपने आप ही अल्प हो जाती है। बहुत ज्यादा खाते हैं तो नींद ज्यादा आती है, इसलिए जिसको नींद ज्यादा आती है ना, वो खाना थोड़ा कम कर दो। सच में ये उपाय है।
आपको पता है जिस दिन आप उपवास करोगे उस दिन नींद भी कम आएगी, क्योंकि खाना कम खाया है, आएगी ही नहीं ज्यादा ही भुक्खड़ होता, आएगी ही नहीं। फिर तो लगेगा कब दिन निकले, तो कब नाश्ता करें, कब दलिया बने। किचन में जाके वो किचन वाले को, रसोइये को बोलो कि जल्दी से बनाओ ना दलिया। तो वो अल्पाहारी थे, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं खाते थे, अल्पाहार करते थे जितनी आवश्यकता है, क्योंकि खर्च नहीं हो रही ना ज्यादा। हमारी ऊर्जाएं जो है वो खर्च कहाँ होती हैं, या तो शारीरिक काम में खर्च होती हैं शक्तियां हमारी, शारीरिक काम करते करते हम थक जाते हैं, या तो मानसिक उससे थक जाते हैं। तो मन का आहार अलग है और शरीर का आहार अलग है। तो मन वाला आहार तो वो ले ही रहे हैं, ऊपर से एक सूक्ष्म ऊर्जा उनको मिल रही है ना। और या तो देखने से शक्ति हमारी नष्ट होती है इंद्रियों के माध्यम से, तो वो ज्यादातर आंख बंद करके रखते थे। आजकल भी जो ज्यादा सीरियस होते हैं, वाणी के माध्यम से भी काफी शक्ति वेस्ट होती है, तो मौन भी रहते थे। तो कोई ज्यादा सीरियस बीमार हो तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि बोलना मना है, इनके पास किसी को नहीं जाना, बात नहीं करना इनसे, क्योंकि उसकी शक्ति क्षीण हो गई ना, तो बचानी है, तो उसका बोलना बंद कर देते हैं। आंखें वो अपने आप ही बंद रखता है, जो ज्यादा बीमार है खोलता ही नहीं है। तो बोलते हैं कि आज थोड़ा ठीक हुआ, आज उसने आंखें खोली, मेरे को पहचाना। तो ऋषियों की ना तो दृष्टि के माध्यम से शक्ति वेस्ट हो रही है, ना वाणी के माध्यम से हो रही है, और शरीर से भी कोई उस प्रकार की, जो जिन्होंने वो रिसर्च की वो ऋषि भी तो कई कैटेगरी के हैं ना। तो जो इस प्रकार से समाधि आदि में ज्यादा बैठे रहते थे, तो शरीर से भी ज्यादा खर्च नहीं हो रही हैं, और मिल पूरा रहा है ऊपर से एनर्जी। जैसे ध्यान में और नींद में और खाने में, तीन ही जगह से एनर्जी मिलती है हमें। तो अन्न से मिलती है, ध्यान से मिलती है, निद्रा से मिलती है पूरा। क्योंकि ये तो एक एक चीज की महत्व बता रहे हैं, तो जिसका महत्व बताना होता है तो उसके ऊपर फिर थोड़ा अतिशयोक्ति से कहना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी की सारी ऊर्जा केवल मात्र अन्न से ही मिलती है। मान लो आपको 4 दिन सोने को ना दिया जाए कि भाई सोना नहीं है, और जब भी आपको थोड़ी थकान सी आए तो आपको हम कहें कि आप खा लो, 2 केले और खा लो, 1 सेब खा लो, 2 रोटी खा लो, दलिया खा लो, तो एक स्थिति ऐसी आएगी, आप यूं कहेंगे कि जी खाने का मन नहीं कर रहा, आप हमें केवल आधा घंटा सो लेने दो। क्योंकि सोने से, माइंड को रिलैक्स करने से जो ऊर्जा मिलती है वो अन्न से नहीं मिल पाएगी। इसलिए आहार निद्रा दोनों बताए उसमें स्वास्थ्य के लिए। और तीसरा ब्रह्मचर्य, संयम जरूरी है। असंयम से भी हमारी शक्तियों का ह्रास होता है, तो संयम से भी हमें शक्ति मिलती है। तो 3 ही साधन है ना, तो वो उनको एनर्जी पूरी मिल रही है, ध्यान में है वो। और जितनी आवश्यकता है उतना अल्पाहार करते थे, फल फूल आदि। इतना ऐसा हैवी भोजन नहीं खाते थे कि जिसको पचने में देर लगे, या जिससे लीवर फैटी हो जाए, शरीर का फैट बढ़ जाए, ऐसा खाते नहीं थे। तो फैट फ्री आहार लेते थे, और जल्दी से पच जाता था और कैलोरी पूरी मिल जाती थी शरीर को। आगे चलो। नारद ने पूछा कि जल से भी बढ़कर के कुछ है क्या, जल से भी बड़ा है क्या कुछ? तो उन्होंने कहा, तेजो वाव अद्भ्यो भूयः तदा एतद् वायुम आगृह्य आकाशम अभितपति तद आहुः निशोचति नितप्ति वर्षिष्यति वा इति तेजे एव तत्पूर्वं दर्शयित्वा अथ आपसृजते तद एतत् ऊर्ध्वाभिश्च तिरश्चिभिश्च विद्युद्भिः आह्राद आश्चरन्ति तस्माद् आहुर्विद्योतते स्तनयति वर्षिष्यति वा इति तेजे एव तत्पूर्वं दर्शयित्वा अथ आपसृजते तेजः उपास्व इति। सनत कुमार ऋषि ने कहा, नारद, तेज जो है वो जल से भी बड़ा है।
क्योंकि तेज ही जलों को लेके जाते हैं और फिर उसको इकट्ठा करते हैं और फिर बारिश होती है। तो उसके जल के भी मूल में क्या है? तेज है। तो तेजो वाव अद्भ्यो भूवः तद्वा एतद, वो जो जल वायुम आगृह्य, वायु, ये जो तेज है ये वायु को साथ में लेकर के, तेज के साथ जब वायु भी मिल जाती है, आकाशम अभितपति, तो फिर वो वायु जो आकाश में घूम रही है वो गर्म हो जाती है तेज के कारण। गर्मी में क्या होता है? तेज और वायु दोनों मिल जाते हैं तो गरम गरम लू चलती है ना जून के महीने में। तो वो ही कह रहे हैं एतद वायुम आगृह्य, यह तेज वायु को साथ लेकर के आकाशम अभितपति, आकाश को तपाता है। तो बहुत तप रहा होता है, गर्मी हो जाती है। तद आहुहु, तब कहा जाता है तद आहुर निशोचति, भाई बहुत गर्मी हो रही है, निश्चित रूप से गर्मा रहा है मौसम, उमस हो रही है। नितपति, बहुत गर्मी हो रही है। वर्षिष्यति, लगता है बारिश होगी। जब जब गर्मी बढ़ती है ना तब तब ही बारिश की आशा होती है। जीवन में भी जब जब घुटन होती है तो समझ लो कि बारिश आने वाली है। जब जब हो बादल घने तब तब वर्षण की आस। जब किसी व्यक्ति को चारों तरफ से आपत्तियां घेर लेती हैं ना तो फिर वो किसी एक शक्ति को बुलाता है, तो समझ लो कि उस समय कोई एक नया द्वार खुलने वाला है। जिसके लिए संसार के सब द्वार बंद हो जाती हैं उसके लिए फिर एक द्वार खुल जाता है और वो ईश्वर का द्वार है। तो जब जब बहुत गर्मी उमस होती है तब तब बारिश होने की आशा होती है। तो ये कह रहे हैं तद आहुर निशोचती नितपति, बहुत गर्मी हो रही है, गर्मा रहा है। वर्षिष्यति, लगता है बरसेगा, बारिश होगी। वर्षिष्यति वा इति तेजे एव तत्पूर्वम दर्शयित्वा अथ आप सृजते। तो कह रहे हैं ये तेज ही है जो पहले अपने आप को दिखा करके, अपने थोड़े करतब दिखा करके, अथ इसके बाद आप सृजते, फिर वो जल का सृजन करता है। पहले क्या होता है? तेज, बिजलियां कड़कती हैं, बादल आते हैं, तो ये क्या है? ये तेज के ही करतब हैं। तो पहले तेज अपने आप को दिखा करके चमकता है, गरजता है, उसके बाद फिर वो जल को बरसाता है, उसका सृजन करता है। तो कह रहे हैं तेज एव तत्पूर्वम, तत्पूर्वम माने जलों से पूर्व, उन जलों से पहले, दर्शित्वा, अपने आप को दिखा करके, अपना पराक्रम दिखा करके, अथ आप सृजते, फिर वह जल का सृजन करता है, जल बरसाता है। तद एतत् ऊर्ध्वाभिश्च तिरश्चिभिश्च, तो ये तेज, कभी तो बिजली ऐसे होगा कि ऊपर से चमकेगी, लगेगा कि जमीन में टिक गई है, ऐसे सीधा सीधा, कभी तिरछी चमकती है कि यहां से वहां तक पूरा। तो ऐसे कह रहे हैं तद एतद ऊर्ध्वाभिश्च, ऊपर की तरफ से, तिरश्चिभिश्च, तिरछी तरफ से, विद्युत भी आह्लादाश्चरन्ति, तो इन बिजलियों के द्वारा ये बादल क्या करते हैं? आह्लादाश्चरन्ति, गर्जना करते हैं। बिजलियां चमकती हैं, फिर बादल गरजते हैं, ये सारा तेज का ही अपना प्रताप है, वो दिखा रहा है तेज।